तो फॉर हेल्थ वी टेक फर्स्ट कस्प, और फर्स्ट का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड हमें बताएगा कि हमारी हेल्थ कैसे होगी। अब फर्स्ट का कस्पल सबलॉर्ड अगर 6 से कनेक्टेड है, इट मीन हमारी हेल्थ की स्थिति खराब है। और अगर फर्स्ट का कस्पल सबलॉर्ड 5 और 11 दे रहा है तो हमारी हेल्थ ठीक है। और 5 11 क्यों? क्योंकि जो 5 है वो 12th फ्रॉम 6th है। 6 इज द डिजीज, 6 इज द डिजीज। वो डिजीज वाले हाउस को लॉस कर रहा है। इट मीन डिजीज जब नहीं होगी तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और 11th मीन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इसलिए जब भी हम हेल्थ को देखेंगे तो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे। और जनरली अगर आपके पास कोई भी बीमार व्यक्ति आता है और हॉस्पिटल में है व्यक्ति, जहाँ कोई बोलता है जी किसी को दिल का दौरा पड़ा है, जहाँ अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई है, गो फॉर होरारी और गो फॉर रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स जहाँ होरारी को प्रेफर कीजिए, उससे क्या होगा, आपके रिजल्ट बहुत ही बेटर और अच्छे आएंगे। क्योंकि जो किसी व्यक्ति का चार्ट है ना, चार्ट में गलती हो सकती है। अब चार्ट में कैसे गलती हो सकती है? क्योंकि किसी का बर्थ अगर किसी समय हुआ है 2-3 मिनट का आगे पीछे है, हमने बीटीआर करके भी देख लिया, तो उससे क्या होगा, उसके कस्पल जो सब लॉर्ड हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे और हमारे जो रिजल्ट हैं वो डिफर कर सकते हैं। बट होरारी में जहाँ स्पेशली रूलिंग प्लैनेट्स में हमें जो भगवान दिखाना चाहते हैं वो ही दिखाएंगे और वो हमारे लिए सही पिक्चर होगी। तो इसलिए प्रेफर कीजिए फॉर हेल्थ इश्यूज आप किस पे जाइए, केपी में होरारी पे जाइए। दोनों केस में अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड 6 से कनेक्टेड हो रहा है और 6th कस्पल सब लॉर्ड फर्स्ट से कनेक्टेड हो रहा है, तो इट मीन दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तब तो मतलब सीवियर प्रॉब्लम है। सीवियर प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आदमी सीधा बेड पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको ऊंच नीच लगा रहेगा, कभी सिर दर्द हो गई, कभी दांत में दर्द हो गई, कभी टेम्परेचर हो गया, कभी कुछ हो गया, मीन छोटी मोटी बीमारियां, वो चक्कर काटता रहेगा इन बीमारियों के। अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड 6 से कनेक्टेड है और 6th कस्पल सब लॉर्ड अगर 6 CSL है, 8 से कनेक्टेड है। अब 6 CSL अगर 8 से कनेक्टेड है, इट मीन मल्टीपल डिजीज। और वो लॉन्ग टर्म वाली जो मेडिसिन होती है ना, लॉन्ग टर्म वाली मेडिसिन, जैसे थायराइड की मेडिसिन लेना, डायबिटीज की मेडिसिन लेना, ठीक है, माइग्रेन पेन की दिक्कत, क्योंकि ये लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, ठीक है। ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाना, मीन कोई भी लंबी बीमारी हो ना, अगर 6th कस्प का कनेक्शन 8 से बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हमें अच्छी हेल्थ कैसे मिलेगी? तो अच्छी हेल्थ हमें मिलेगी अगर हमारा फर्स्ट कस्प सब लॉर्ड फर्स्ट CSL किससे कनेक्टेड है, 5 से और 11 से, इससे कनेक्टेड है, तो हमारी हेल्थ अच्छी है। बट जब भी आप होरारी करोगे, जहां आप नेटिव चार्ट से देखोगे, तो क्या एवरी टाइम आपको फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड सीधा सीधा नजर आएगा क्या? वो तो सीधा सीधा नजर नहीं आएगा, वो डिफरेंट हाउसेस को दे रहा होगा। देन आपका रिजल्ट कैसे होगा? फिर उसी के अकॉर्डिंगली आप रिजल्ट को देखिए। बट जहां पे हेल्थ के रिगार्डिंग जो सीरियस कंसर्न वाले हाउसेस हैं वो हैं 6, 8 और 12। इन हाउसेस को तो आपने ध्यान से देखना है जब भी आप हेल्थ के मैटर को एवेल्युएट करोगे। मीन जो अगर हम बोलेंगे ना निगेशन हाउसेस को, तो वो होंगे 6, 8 और 12। अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड इनसे कनेक्ट हो रहा है तो इट मीन वो प्रॉब्लम को दिखा रहा है। उसके बाद मैंने बात की 6th कस्पल सब लॉर्ड की। अब जो 6th कस्पल सब लॉर्ड है वो उसके लिए क्या देखेंगे? उसके लिए भी डिजीज को देखेंगे। और 6th कस्पल सब लॉर्ड से भी हमको क्या चाहिए? 6th कस्पल, जहां फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड हो, जहां 6th कस्पल सब लॉर्ड हो, हमें चाहिए 5-11। और अगर यहाँ पे 6th कस्पल सब लॉर्ड 1 से कनेक्ट हो जाता है तो भी वो निगेशन में ही जाएगा, क्योंकि 6 सिर्फ लगन से कनेक्ट हो रहा है, इट मीन वो लगन को बीमार कर रहा है, ठीक है। तो 6 कस्पल सब लॉर्ड लगन से कनेक्ट नहीं होना चाहिए और लगन का कस्पल सब लॉर्ड 6th हाउस से कनेक्ट नहीं होना चाहिए।
अगर सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड 8 को शो कर रहा है, 8 से कनेक्ट हो रहा है, इट मीन मल्टीपल डिजीज को दे रहा है और लॉन्ग टर्म डिजीज को दे रहा है और ऐसी मेडिकेशन को दे रहा है, ऐसी मेडिसिन दे रहा है जो लॉन्ग टर्म तक चलेगी और लंबे समय तक हम फॉलो करेंगे, जैसे थायराइड की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन, माइग्रेन की मेडिसिन, ब्रेन ट्यूमर की मेडिसिन, जो अल्सरस डिजीजेज होती हैं, कैंसरस डिजीजेज होती हैं, जिनकी लंबी दवाइयां चलती हैं, ऐसी बीमारियां। तो 6-8 का कनेक्ट होना लंबी बीमारियां देता है, ठीक है। अगर 6-8-12 से कनेक्ट होता है तो पर्सन हुआ बीमार, बीमारी से मल्टीपल बीमारियां आई और पहुंच गया हॉस्पिटल। तो फिर हम देखेंगे उसको डीबी में दशा भुक्ति अंतरा जब भी उसकी 12th हाउस को निगेट करेगी, 6th हाउस को निगेट करेगी, तो वो वापिस आ जाएगा हॉस्पिटल से घर। कोई नंबर बताइए हेल्थ इश्यू। संगीता जी बताइए, आप बताइए। हाँ 78। किसका देखना है? सर मेरी बहू का। कौन सी बहू है वो? पहली दूसरी है कोई कैथोलिक सर? पहली। 11th हाउस देखेंगे सर। क्या 11th हाउस देखेंगे? बाकी भी बताइए। हाँ जी 11th हाउस सर। क्लियर है ना? यस सर क्लियर। अब जिसको नहीं क्लियर है वो बताओ। सर 11th कैसे? फिफ्थ फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड की वाइफ 7th हाउस, फिफ्थ 7th हाउस फ्रॉम फिफ्थ मींस 11। अब जहां से हमने चार्ट को रोटेट करना है, ठीक है, ये नीचे देख पा रहे हो सॉफ्टवेयर में हाउस रिवॉल्व हो रहा है, तो कौन सा हाउस रिवॉल्व करना हमने? 11th हाउस। 11th, ठीक है। रोशनी जी आपको क्लियर हो रहा है ना? हाँ 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 ठीक है, मालूम है। अब 11th हाउस के हिसाब से चार्ट बन के सामने आ गया। अब हम देखेंगे इनकी बहू की हेल्थ। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज केतु एंड केतु इन द स्टार ऑफ सैटर्न। और सैटर्न किन ग्रहों को सिग्निफाई कर रहा है? देखो चार्ट पे 9। तो सैटर्न सिग्निफाई कर रहा है 8th हाउस। फर्स्ट को, फर्स्ट का कस्पल सबलॉर्ड फर्स्ट से कनेक्टेड है, 8 से कनेक्टेड है और फिर 3 से कनेक्टेड है। इनको भी हेडेक की दिक्कत है क्या? हाँ जी माइग्रेन है। माइग्रेन है ना, माइग्रेन आ गया सामने, माइग्रेन आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला ना 3 से कनेक्टेड है, माइग्रेन आ गया। और फिर 9 एंड 10 से कनेक्टेड है, ठीक है। देख लो सिग्निफिकेटर, किसके सिग्निफिकेटर देखने हैं हमने? सैटर्न के। सैटर्न एक 1 है और 8 है। 8 3 भी है सर, 3 भी है। तभी तो बताया माइग्रेन का मैंने। 3 10। ठीक है ना। 3 कहाँ 9 से, 10। 3 कैसे आया है? 3 क्योंकि वहां पे मून की राशि पड़ी है और सैटर्न खुद मून के स्टार में है। सर एक बार रिपीट करना सर। मून की राशि है, मून की राशि है और सैटर्न। इधर इसको मैं हटाता हूँ, इधर से समझ लो। देखो हमने कहाँ पे किए, मैंने बिना देखे कैसे सिग्निफिकेटर बताए, आप भी सीखो ना। हाँ जी बताइए। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड इज केतु, जहां तक क्लियर है। हाँ जी केतु इन द स्टार ऑफ सैटर्न, जहां तक क्लियर है। क्लियर है। हमारा फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है केतु। अब यहाँ पे चले गए केतु इन द स्टार ऑफ सैटर्न। अब हमने किसके, हमारे पास फाइनल प्लेनेट कौन सा आ गया? फाइनल प्लेनेट सच। ठीक है, सैटर्न। जो फाइनल प्लेनेट आता है ना, उसके सामने एक स्टेटमेंट दिमाग में प्रिंट करो, प्लेनेट जी सर। गिव्स द रिजल्ट ऑफ नक्षत्र। नक्षत्र। अब सैटर्न का नक्षत्र कौन है? सैटर्न का नक्षत्र है सर मून। मून। सैटर्न का नक्षत्र है मून। हाँ ये जी देखो यहाँ पे सैटर्न के नक्षत्र में जाओ, मून। अब किस किस के सिग्निफिकेटर आएंगे? मून और सैटर्न के आएंगे। नंबर 1 मून का आएगा, नंबर 2 सैटर्न का आएगा। तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेटर होगा ना, मून कहाँ पे है? लगन में, तो ये पहला सिग्निफिकेटर। फिर सैटर्न कहाँ पे है? यहाँ पे 8 में। ये दूसरा सिग्निफिकेटर। मून की राशि कहाँ पे है? जहाँ पे। ये तीसरा सिग्निफिकेटर। शनि की राशियां कहाँ पे है? यहाँ पे। ये चौथा और ये 5वां सिग्निफिकेटर, ठीक है। अब Yes, देखो
इसका फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड सीधा 8 से कनेक्ट हो रहा है। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड को क्या चाहिए, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड को चाहिए, पेन चेंज करने दो, फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड को क्या चाहिए 511, क्या नहीं चाहिए, निगेशन 6 8 12 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए था 8 आ गया। फिर मैंने क्या कहा 3, थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस है हमारी मेंटल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन। अब मेंटल एक्सर्शन जब दिमाग पे ज्यादा जोर डालोगे ना तो दिमाग में पेन होगा, और पेन मीन माइग्रेन। जब लंबे समय तक दिमाग प्रेशर में रहेगा तो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको माइग्रेन की दिक्कत होनी चाहिए, है सर, संगीता जी, है ना? है सर। ठीक है, तो माइग्रेन की दिक्कत आ गई, और इनको कोई ऐसी बीमारी है, जो भी इनको प्रॉब्लम है उसके लिए कंटिन्यू मेडिसिन चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खाती है और बंद करती है, क्या ऐसा है? मेडिसिन चल रही है, सर अभी तो कान की चल रही है। नहीं मेडिसिन चल रही है ना कोई। हाँ, और कान को देख लीजिए, जब हमने कई हाउस, महीनों से चल रही है, साल 2 साल से। हाँ, जब हमने हाउस सिग्निफिकेटर पढ़े थे तो थर्ड हाउस क्या है हमारा, थर्ड Ear. हाउस इज द राइट ईयर। तो राइट साइड वाला कान है कि लेफ्ट साइड वाला कान है उनका? सर दोनों ही है। दोनों है, तो दोनों इन्वॉल्व है। अब देख लेते हैं सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस, वीनस, हाँ जी, एंड वीनस इन द स्टार ऑफ मरकरी। मरकरी, एंड फर्दर मरकरी इन द स्टार ऑफ मार्स, ये नंबर 1 हो गया। हाँ, और मार्स और मरकरी देख लो। अगेन मार्स का है तो 3, यस, सिक्स कस्पल सबलॉर्ड अगेन 3 से कनेक्ट हो रहा है, और अगेन 1 से हो रहा है। देखिए दोनों साइड एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। ठीक है। उसके बाद 6 के राशियां का है, 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है, और मार्स 7 के साथ कनेक्ट हो रहा है, और 12 के साथ कनेक्ट हो रहा है। वहां 8 छोड़ के 12 पकड़ लिया, ठीक है। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड 8 से कनेक्टेड था, 6 कस्पल सबलॉर्ड 12 से कनेक्टेड हो गया, और 3 से कनेक्टेड हो गया। दिक्कतें बिल्कुल सेम ही आ रही हैं, जो प्रेडिक्शन पहले केस की थी वही प्रेडिक्शन दूसरे केस की निकल के आ रही है। आई होप क्लियर हो गया होगा।